ओम शांति। सभी बाबा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली सुना जाओ। आत्मा का भोजन मुरली, जिससे में से भरपूर हो जाए, जो पूरा दिन ये महावाक्य हमारे मन में गूंजते रहे। बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। और शुरू करते हैं। ये मुरली जो हमने कल शुरू करी थी, सहज सिद्धि प्राप्त करने के लिए ज्ञान स्वरूप प्रयोगी आत्मा बनो। याद है किसी को बाबा ने क्या कहा था इसमें? हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा था कि बाबा ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा बच्चों को देख रहे हैं। तो हम्म। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञानी तो आत्मा कौन से हैं? जो ज्ञानी जो हर कर्म संबंध बोल में व्यर्थ हम्म। ना हो, समर्थ हो। हम्म। बाबा हम्म। कहते हैं व्यर्थ को, जहाँ व्यर्थ होता है वहां समर्थ नहीं हो सकता, जहाँ समर्थ है हम्म। वहाँ व्यर्थ नहीं हो सकता। तो बाबा ने हम्म। प्रकाश का जैसे बताया कि ज्ञान प्रकाश है तो व्यर्थ हम्म। अंधकार है। तो बाबा कहते हैं हम्म। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा आ ही नहीं सकता, वो ऑटोमेटिक है कि हम्म। वो बाहर चला जाएगा। तो हम्म। फिर बाबा ने आगे योगी का बताया है कि योगी जी मतलब वो है जो योग। हम्म। ठीक है, बहुत अच्छा। तो बाबा ने कहा था योगी और प्रयोगी आत्माओं को, लेकिन बच्चे योग तो करते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ सफलता नहीं दिखाई देती है, वो सिद्धि नहीं दिखाई देती है। तो प्रयोग करो। प्रयोग का मतलब है जैसे बाबा ने सुख का कहा, शांति का कहा, प्रेम का कहा, आनंद का कहा। अनुभूति करो। अनुभूति कब होगी? अनुभूति कब होगी? जब हम उसको, स्वमान को, बाबा के उस ज्ञान के पॉइंट को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये मुरली में बाबा ने विशेष यही कहा था। तो अब है पार्टियों से मुलाकात। मेन चीज क्या थी? हमें प्रयोगी आत्मा बनना है। कल डिस्कशन हुआ था प्रयोग कैसे करना है, कब करेंगे, कहाँ पे करना है, दिनचर्या में करना है, मनचर्या सेटिंग करनी है। और भिन्न भिन्न समय पर जैसे जैसे हमारे सामने स्थितियां आती हैं, उस अनुसार हमें संकल्पों को मोड़ना है। तो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात, ग्रुप नंबर 1। ब्राह्मण जीवन का आधार याद और सेवा। ड्रामा अनुसार ब्राह्मण जीवन में सभी को सेवा का चांस मिला हुआ है ना? बाबा पूछ रहे हैं, सभी करते हो सेवा की नहीं करते हो? क्योंकि ब्राह्मण जीवन का आधार है ही याद और सेवा। अगर याद और सेवा कमजोर है, तो जैसे शरीर का आधार कमजोर हो जाता है, तो शरीर दवाइयों के धक्के से चलता है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं शरीर का। तो ब्राह्मण जीवन में अगर याद और सेवा का आधार मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो वह ब्राह्मण जीवन भी कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा, कभी धक्के से चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा का विशेष आधार सदा शक्तिशाली स्थिति चाहिए।
दोनों ही शक्तिशाली हो। दोनों क्या? कौन सी दो चीज शक्तिशाली हो? याद और सेवा। ओम शांति। याद और सेवा। सेवा बहुत है, याद कमजोर है। या याद बहुत अच्छी है, सेवा कमजोर है, तो भी तीव्र गति नहीं हो सकती। दोनों चीजें ठीक चाहिए। शक्तिशाली चाहिए, तो दोनों ही शक्तिशाली है या फर्क पड़ जाता है? दोनों साथ साथ हो, याद और निस्वार्थ सेवा। स्वार्थ की सेवा नहीं, निस्वार्थ हो तो माया जीत बनना बहुत सहज है। सेवा भी हो तो कैसी हो? निस्वार्थ, जिसमें हमारा कोई मकसद ना हो, वो है निस्वार्थ सेवा। हर कर्म में, कर्म की समाप्ति के पहले सदा विजय दिखाई दे। हर कर्म में, छोटा सा एक कर्म, उसको भी क्या करो? याद में रहकर, सोमान के साथ, तो सफलता जरूर है। लेकिन बाबा कह रहे हैं विजय नहीं दिखाई देती। क्यों? स्वार्थ की सेवा होती है। इतना अटल निश्चय का अनुभव होगा कि विजय तो हुई पड़ी है, जो समर्थ संकल्प वाले होंगे। अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होती, अगर ब्राह्मण आत्माओं की विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? क्षत्रियों की होगी क्या? ब्राह्मणों की विजय है ना। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, कर तो रहे हैं, चल तो रहे हैं, देख लेंगे, हो जाएगा, होना तो चाहिए। इतने संकल्प बाबा पढ़ते हैं ना, तो ये शब्द नहीं आएंगे। अभी तो सबके बहुत कम हो गए होंगे। पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, यह निश्चय के बोल हैं क्या? सन निश्चय बुद्धि विजयंती, यह गायन है ना। तो जब प्रैक्टिकल हुआ है तब तो गायन है। निश्चय बुद्धि की विजय है, विजय निश्चित। जैसे किसी भी प्रकार की किसको शक्ति होती है, चाहे धन की, बुद्धि की, संबंध संपर्क की हो, तो उसको निश्चय रहता है ये हुआ। ये क्या बड़ी बात है? यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। हम्म। धन की शक्ति है कि धन की शक्ति करोड़पतियों के पास है। सबसे बड़ा धन है अविनाशी धन, जो सदा साथ है। तो धन की शक्ति भी है, बुद्धि की शक्ति भी है, पोजीशन की शक्ति भी है। जो भी शक्तियां गाई हुई है, सब शक्तियां आप में है, या कभी कभी प्राय लोप हो जाती हैं। इन्हें इमर्ज रूप में अनुभव करो। ऐसे नहीं, हाँ हूं तो सर्वशक्तिमान का बच्चा, लेकिन अनुभव नहीं होता। क्या कह रहे हैं बाबा? तो सभी भरपूर हो कि थोड़ा थोड़ा खाली हो? कई बच्चे कहते हैं ना बाबा ये शक्तियों का, गुणों का अनुभव नहीं होता। तो बाबा कहते पता है ना आप हो कौन? सर्वशक्तिवान की संतान हो, तो होगा क्यों नहीं? तो कहाँ कमी रह जाती है जो अनुभव नहीं होता है? कभी कभी होता है, सदा नहीं होता। सदा का मतलब, जब आप योग में बैठो तो अनुभवी मूर्त हो, ऐसे सारा टाइम नहीं होता है। आप कर्म कर रहे हो, बाकी हाँ बाबा की मदद का अनुभव होगा। तो बाबा आगे कह रहे हैं, समय की विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त हो,
ऐसे नहीं, समय पर ही नहीं, और वैसे नशा होगी, बहुत शक्तियां हैं। कहते हम अपने आप को क्या है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। लेकिन जब समय आया, तब काम नहीं आई, तब क्या फायदा हुआ? बताया ना, शक्तियों को कैसे प्रयोग करना है, कोई बताएगा? शक्तियों को प्रयोग करना माना कोई भी संकल्प जो आपका है, शुभ संकल्प है, उसे भी अगर हमें सफल करना है तो शक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे? बताओ। पता है सब कुछ आपको? बोलिए, कौन बताएगा? आवाज आ रही है ना मेरी? शक्तियों का आवाहन करते हैं, हाँ। कैसे? कैसे करते हैं? तभी तो प्रैक्टिस होगी, बार बार करोगे तो। ओम शांति। हाँ। पहले तो ओम अवचेतन शांति। मन को बोलते हैं, माँ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे पास सभी बाबा का सभी शक्तियां हैं। और हम्म। अवचेतन मन को भी सचेतन करती हूँ, देखो बाबा का सभी शक्तियां तुम्हारे पास है। तो सभी शक्ति, हम्म। यही शक्ति की जरूरत है, आगे आओ। तो जो भी परिस्थिति होती है उसके आगे रख देते हैं उन शक्तियों को बाबा के साथ। तो हम्म। काम आता है, काम में आता है। और हम्म। फिर पूरा से जब सेंटेंस बोलते हैं ना तो योग में चले जाते हैं। हम्म। हम्म। तो योग में चले जाते हैं तो काम आता है, काम आता है। और मेरे तो बहुत कुछ डेली डेली का हम्म। ये हम्म। मेरे पास है अनुभूति। सभी सस्मिता शक्ति बहन में ऐसे ये, हुआ, शांति का तो बहुत काम आता है। जब क्रोध आता है ना, शांति का बहुत काम हम्म, आता है, शांति का बहुत काम। देख लो, ये सस्मिता बहन है, और एज इनकी 65 के हाइट है। आसपास है ना, जी सिक्सटी जी फाइव जी। और यही चित्र बनाकर भेजती है, जो इतना बड़ा बड़ा चित्र बनाती है। जी जी। और पूरा ये जॉब भी करती है, और ये सब भी करती है, देखो बाबा की याद में रहती है, और शक्तियों का अनुभव भी करती है। तो शक्तियों को कैसे करेंगे प्रयोग? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अनुभव मतलब महसूस करेंगे, हाँ मेरे पास है शक्ति है बाबा की। अब उसको प्रयोग करो, क्या? संकल्प को आगे लेकर आओ कि शांति की शक्ति आगे आओ, और जो मन विचलित हो रहा है उसे एकाग्र करो, शांत करो। ये हो गया स्वयं के प्रति। ऐसे ही दूसरों के प्रति भी करना है। ये होमवर्क दिया हुआ है आपको, आप करो रोज और बताओ, बहुत जरूरी है ये। आगे यही काम आने वाला है। ठीक है? तो बाबा कह रहे हैं, ओम कभी शांति। अपनी हाँ। वो एक आत्मा ऐसी है दीदी कि मतलब मेरे प्रति बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चला रही है। हम्म। बाकी लिए कैसी शक्तियां वो करें यूज। वही करो ना, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा की सभी शक्तियां मेरे पास है, मैं समर्थ आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, रहम दिल हूँ। अब उसको देखो, उस आत्मा को देखो, और उसे संकल्प भेजो, हे आत्मा, आप बहुत अच्छी हो, आप बाबा के मीठे प्यारे बच्चे हो। मैं आत्मा, आप आत्मा को बहुत स्नेह करती हूँ, और व्यर्थ क्यों चल रहा है? कोई ना कोई आपके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है जो उसे याद आता है और उस संकल्पों में चलाता है। हो सकता है आपको ना याद हो, उसके लिए आप दिल ही दिल क्षमा मांगो कि हे आत्मा, ये सब करने के बाद आप अलग समय में भी कर सकते हो कि क्या बात हुई है, मुझे याद नहीं है,
मगर आप बाबा के बच्चे हो, पवित्र आत्मा हो, और इन संकल्पों को खत्म करो। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई तो। खुश हो जाओ, आप खुश रहो। ऐसे करके उससे बात कीजिए। आत्मा देखते, बाबा ने कई मुरलियों में कहा है, आत्माओं का आवाहन करो, उनसे रूह रिहान करो। आवाहन करना मतलब उन्हें देखना मन में, जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो इन प्रैक्टिकल जाते हैं ना, लेकिन अगर हम किसी के पास नहीं जा सकते तो उसका आवाहन करना है, उसको बुलाना है मन से। बस सामने देखो, आपका आवाज, उसके आपके मन के संकल्प एक्सचेंज होंगे। इसी प्रकार करना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है दीदी, क्लियर है। ओम शांति। हम्म। करने से होगा लेकिन सुनने से नहीं होगा। हाँ करोगे करेंगे। तो, हाँ, करोगे तो होगा। और लक्ष्य रखो, आज इसी चीज को मैं कितनी बार कर लूंगी, कम से कम 5-6 बार कर लोगे। हाँ हाँ। तो हम्म, तो बाबा कह रहे हैं, पांडवों में शक्ति आ गई या कभी क्रोध आता है? थोड़ा थोड़ा क्रोध आता है। कोई क्रोध करे तो आता है, ऐसे तो शांत स्वरूप हो, लेकिन कोई गुस्सा कर दे तो अशांत हो जाते हो। कोई इंसल्ट करे तो क्रोध आता है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे दुश्मन आता है तो हार होती है। माताओं को थोड़ा थोड़ा मोह आता है। पांडवों को अपने पर, अपने हर कल्प के विजयीपन की सदा खुशी इमर्ज होनी चाहिए। कभी भी कोई पांडवों को याद करेंगे तो विजय शब्द से विजय सामने आएगी ना। पांडव अर्थात विजयी। पांडवों की कहानी का रहस्य ही क्या है? विजय है ना। तो हर कल्प के विजयी हो। इमर्ज, नशे, इमर्ज रूप में नशा रहे, मर्ज नहीं। तो मुख्य क्या बात हुई? ये जो पार्टियों से मुलाकात है, एक बात को पकड़ेंगे। क्या? क्या पकड़ेंगे? याद और सेवा। इसमें बाबा ने सेवा के लिए कहा। क्या कहा सेवा के लिए? सेवा बहुत है, अगर याद कमजोर है, दोनों होनी चाहिए, याद भी, सेवा भी। निस्वार्थ सेवा। हम्म। निस्वार्थ सेवा। और याद के ऊपर बाबा ने क्या कहा? या अगर आप सेवा करते हो मगर याद में नहीं हो, सभी शक्तियां जो है वो आप में है, उनको यूज नहीं करते हो, तो क्या होता? अनुभव नहीं होता। कुछ बच्चों ने ये कहा। हम्म, अनुभव के ऊपर बोल रहे हैं बाबा। तो अनुभव के लिए क्या करना है? समय पर विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी। और विधि क्या बताई बाबा ने? शक्तियों को इमर्ज करो। खाली अनुभव करते हैं कई बच्चे। अब बाबा ने फिर इनडायरेक्टली बोला, क्रोध, माताओं में मोह, ये क्या है? माया है ना। तो अब इसके ऊपर प्रयोग कैसे करेंगे? रोज रोज अगर मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करते रहेंगे तो ये जो विकार है ये दूर भागते रहेंगे। ये बहुत बड़े 5 विकार जो है, ये सब मुख्य है ना, और 63 जन्मों से संस्कार बना के रखा है। तो होगा ना, थोड़ा समय तो लगेगा। ठीक है। तो ये ग्रुप नंबर 2। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने के लिए निर्माण बनो। सभी अपने को सदा कोटों में कोई और कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कोटों में कोई, कि कोटों में कोई का जो गाया हुआ है वो और कोई और है, ये आप ही हो। तो कितना एक एक आत्मा का महत्व है। अर्थात हर आत्मा महान है। तो जो जितना महान होता है, महानता की निशानी, जितना महान उतना निर्माण। अगर हम ये सम्मान लेते हैं, मैं एक महान आत्मा हूं,
तो क्या ये अभिमान है? कुछ लोग पूछते हैं, ये अहंकार है कि स्वमान तो है मगर अहंकार है क्या? ये महानता है? सभी कहेंगे अहंकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को ना बहुत गिरावट में ले आए। ऐसा ऐसा सुन सुनकर अपने प्रति हम भी क्या मानने लगे, मुझ में कुछ नहीं है, मैं ऐसी ही हूं, मैं ऊपर नहीं उठ पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा। ये जो कमजोरी के संकल्प है ना, ये 63 जन्मों में हमने यही किया है। और अभी भी अपने आप को अगर कहो महान हो तो महान नहीं समझते। उसी के लिए बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं, अगर किसी का मान प्राप्त करना है तो स्वमान में रहो। और विशेष जो भी बाबा कह रहे हैं मान प्राप्त करने के लिए, कौन सा स्वमान है? कौन सा बता रहे हैं बाबा? हम्म। मैं महान आत्मा हूँ। उनको दुआएं दो, निस्वार्थ सेवा, दोनों का बैलेंस। दुआएं दो तो ठीक है, यहाँ बाबा अपने लिए कह रहे हैं। अगर हमें औरों का मान प्राप्त करना है, कई बार हमको कुछ ऐसे ही बोल देते हैं, सम्मान नहीं करते, उसके लिए बोल रहे हैं कि अपने को महान आत्मा समझना है। जितना जो महान होता है उसकी निशानी सदा भरपूर आत्मा। जैसे वृक्ष, वृक्ष के लिए कहते हो ना कि जितना भरपूर होगा उतना क्या होता है, झुका हुआ होता है, लदा हुआ होता है फलों से। और निर्माणता की विशेषता, निर्माणता ही सेवा करती है। यानी आपका कंस्ट्रक्टिव नेचर, मान वाला नहीं, मुझे पूछे। क्योंकि जो भी हम सम्मान लेते हैं ये हमसे वाइब्रेशंस ना प्रकृति में जाते हैं, टकराते हैं आत्माओं से। तो ये सूक्ष्म नॉलेज ये किसी और के पास तो नहीं है। जैसे ही आपने अपने आप को समझा कि मैं एक महान आत्मा हूं, आपसे तरंगे निकलने लगी, और आपके नजदीक में जो भी आत्मा आएगी उसको ये प्राप्त होंगी। तो अगर मन में कुछ उल्टा संकल्प भी लेकर आएगा ना तो सीधा हो जाएगा। तो बाबा कह रहे हैं जैसे वृक्ष के लिए कहते हैं ना, भरपूर होता है तो झुकता है, निर्माण ही सेवा करती है, जैसे वृक्ष का झुकना सेवा है। अगर झुकना हुआ नहीं हुआ होगा तो सेवा नहीं करेगा वो पेड़। तो एक तरफ महानता है, दूसरी तरफ निर्माणता है, और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान प्राप्त करता है। स्वयं निर्माण बनेंगे तो दूसरों को बनाएंगे। जो देह अभिमान में रहता है उनको कोई मान देते नहीं। ठीक है, उनसे दूर भागते हैं। तो महान और निर्माण का या नहीं, उसकी निशानी है निर्माण सबको सुख देगा। और जो सिर्फ कह रहा है कि मैं महान हूं, हम निर्माण है, तो निशानी क्या होगी, उससे दुख प्राप्त होगा। तो निर्माण आत्मा क्या करेगी, जहां भी जाएगी, जो भी करेगी वह सुखदाई होगा। तो चेक करो कितने महान बने हैं। हम्म? जो भी संबंध संपर्क में आए सुख की अनुभूति करे। ऐसे है या कभी दुख भी मिल जाता है? मिलता है ना, तो वो मिल जाता है ना। निर्माणता कम तो सुख भी सदा नहीं दे सकेंगे। तो सदा सुख देते हो या सुख लेते हो, या कभी कभी दोनों ले लेते हो? चला देते, चलो देते नहीं, लेकिन ले भी लेते हो। ले नहीं ले, उसके लिए क्या बताया था आपको
हम कोई दुख नहीं ले, उसके लिए क्या बताए? कल भी बता रहे थे, परसों भी बता रहे थे ना। बोलिए। हम्म। दुख ना ले, उसके लिए क्या करेंगे? जो ओम आप शांति। जानते हैं वो दीदी, बताओ। दीदी हम्म। सामने वाली आत्मा का पार्ट समझना है। अब तो यही प्रैक्टिस होती है दीदी, कि सामने वाली आत्मा का पार्ट समझते हैं और ये लगता है कि सामने वाला अगर कुछ कर भी रहा है ना, तो हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। हमें अपना पता चलता है कि हम कितने शक्तिशाली बन रहे हैं। तो फिर हम्म। अब दुख की इतनी फीलिंग नहीं आती है, पहले बहुत होता था, अब नहीं होती है। और वास्तव में ही है ऐसा। ये जो हमारे सामने दिखते हैं ना, वो सब पेपर बनकर हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ही आए। सोचो, रहम करो उन आत्माओं पर, वो हमारी शक्ति बढ़ा रहे हैं, अपनी कम कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई है वो आत्माएं हमारी शक्तियों को बढ़ाने के लिए। तो अगर हम नेगेटिव संकल्प करते हैं उनके प्रति, कोई दुख का संकल्प या कोई मन में उनके प्रति घृणा भाव, तो क्या होगा उनका? देव आत्माएं आपके द्वारा वो श्रापित हो जाती है फिर, या उनका दीदी विकर्म फिर बहुत वो बन पेपर जाता है। बार बार आता है, वो बार बार फिर वो पेपर आता है, हाँ। बाबा इसलिए हाँ। हमको उससे ऊपर उठाने के लिए बार बार वो चीज लाते हैं, ताकि हम उससे ऊपर हम्म। उठे। तो वो इसीलिए बाबा कहते हैं ना, रहम करो उन पर। एक तो वो जानते कुछ नहीं, पापों का बोझा बहुत है, उसके ऊपर हमारे द्वारा भी अगर उनको ऐसा कुछ मिल जाता है तो सोचो कितनी सजाएं मुकर्रर हो जाएंगी उनके ऊपर। वो सीन सामने लाओगे ना तो आपको दया आएगी। ऐसा मुझे आत्मा ने प्रयोग करा था। बहुत ही ज्यादा दुख कोई देने के निमित्त बन जाता है, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल नहीं, मेंटल टॉर्चर जब करने लगते हैं इंसान, तब क्या करे? तब ये लगता है कि ये आत्माएं कितनी परेशान है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हो आप, अपने आप को ही बदल सकते हो। ओम शांति दीदी, ऐसा ही तो करते हैं कि मतलब अपन उसके सामने आए का अपन उसकी कुछ भी बात भी नहीं करे ना, तो वह एक ना एक नुक्स निकाल देता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है। भले अपन ने हाँ। किया नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं किया कुछ भी, तो भी बोल रही है कि तुमने मेरे साथ तो ऐसा भी, किया, तुमने ऐसा क्योंकि किया। क्योंकि हमारा फायदा भी उठाते हैं ना, कई बार हम सहन शक्ति दिखाते हैं, बोलते नहीं है, झगड़ते नहीं है, तो सामने वाला फायदा भी उठाता है। एक साल पहले ऐसी दो, मतलब 2 साल हो गए जब ऐसी बातें की, तो मैं उससे बोलो ही छोड़ दिया। मैंने कही मतलब गैर चलाती हूँ तो हम्म। मत बोलो। तो 1 साल हो गई, तो अब अपने आप का क्या है, तुम मेरे पास आना और मेरे पास आने की कसम खाना तुमने मुझे ऐसा किया है। मैंने कही भैया मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, तुम ये कैसे कह रही, तुमने कैसे संकल्प ले रही हो तुम। मैंने कही क्या कर रही हो? हम्म। वो कहने लगी नहीं नहीं मुझे तो ऐसा ही करना है, तुम मान के ऐसा करना मेरे साथ। मेरे भगवान बाबा, ऐसी ऐसी बात हो रही। घर की आत्मा मतलब घर में ही रह के वो कर रही है माफी वही तो, माँ। शक्तिहीन, शक्तिहीन है ना, ताकत नहीं है सहन करने की, समाने की हाँ, ताकत नहीं है। जो ही तो कर और रही है ऐसे में हम अगर उनको, उनके प्रति सोचते हैं ना, ये तो ऐसे हैं, इन्होंने मुझे दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, तब क्या होता है, ये उनके लिए बद्दुआएं बन जाती है। क्योंकि हम कौन है? इष्ट देव देवियां हैं। हमारे द्वारा एक संकल्प भी उनके लिए वरदान या श्राप साबित हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, मुख से भी ऐसा नहीं निकालना है कुछ उनके लिए। मुख तो बंद रखना ही है, लेकिन मन भी शुद्ध रखना है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे। जैसे जैसे सपोज आप मेंटल हॉस्पिटल लगा लो, वो सारे वहां पे कैसे हैं? अगर आप चले जाओ तो आपको क्या सोच के जाना पड़ता है, ये सब इस तरह के हैं, कोई कुछ भी करेगा मुझे रिएक्ट नहीं करना है। तो इस प्रकार की आत्माएं, और जाके उन्होंने रिएक्ट करा वहां पर आपको, मतलब कुछ बोला, कुछ करा, कोई एक्शन करा, आप क्या करोगे? रहम करोगे ना, या उनको भी मारना शुरू कर दोगे आप? तो आप भी उनके जैसे हो गए।
दीदी कि अपन उसके पास रहम भी करो कुछ भी करो तो अपन कहते हो तुम बहुत अच्छी हो गई, हमने तुम्हारे साथ ऐसा हाँ नहीं किया। हाँ तो तुमने भगवान मतलब अपने मतलब अब तो अपने दिल से ये भी नहीं निकला कि जाके साथ ऐसा हुई कि वैसा हुई, अपन कहते हैं जब बहुत अच्छी है हाँ। मैं इतना समझ आत्मा है हर तो आत्मा, हाँ हर आत्मा जो भी विकारों से ग्रसित है ना, वो हर परसेंटेज में सारे मेंटल है। अरे वो बहुत तेज है ककी, तो मैं मर जाऊंगी तो मैं फांसी लगा लूंगी, मैं तुम्हें जो कर दूंगी वो कर दूंगी, ऐसी बातें करता है, इतनी हंसी आते है हाँ हमेशा भी। तो हाँ। मैं क्या बोलती हूँ हम्म कि कैसी आत्मा है बाबा, जा कब बदलेगी, जा जल्दी बता दो बदल हम्म। दो। तो उसमें ना हमको क्षमा का प्रयोग, क्षमा का बहुत क्षमा करना चाहिए, कि आपको हम क्षमा भी करते हैं, क्षमा लेते भी हैं, क्योंकि वो आत्माएं हमको क्या है, पिछले जन्म का हमारा अकाउंट लेने आई है ना, ऐसी आत्माएं। तो ये भी दीदी मैं बोल रही थी मम्मी से कि मतलब अपन ने इसके साथ अगले जन्म में कुछ किया होगा, वो बदलो ले रही है, अपन क्षमा कर जाओ, हम्म बदल जाए मन के हम्म मन से ही बदल जाएगी एक दिन। होगा होगा, होता है। तो बाबा कह रहे हैं थोड़ा फील होता है तो ले लिया ना। अगर कोई भी बात किसी की फील हो जाती है तो इसको कहेंगे दुख लेना। कोई कुछ कह रहा है, आपने फील कर लिया, आप थोड़ा सा लग गई, जिसको कहते हैं ना लग गई आपको, तो इसी को कहेंगे दुख लेना। लेकिन कोई दे आप नहीं लो, ये तो आपके ऊपर है। उसके लिए है अपना ऑरा स्ट्रांग बनाना और ज्ञान को स्वरूप में लाना, ज्ञान स्वरूप। याद और सेवा है ना, बाबा ने बोला दो चीजें हैं, तो दोनों चीज साथ में हो। दुख क्यों नहीं लेना? क्योंकि बाबा आपको सुख देने आए हैं, सुख के सागर के बच्चे हो आप। दुख क्यों लोगे? और दुख लोगे तो फिर आप जो इतना आप प्राप्तियां करना चाहते हो वो तो हो ही नहीं पाएंगी। औरों को सुख नहीं दे पाओगे, विश्व कल्याणकारी नहीं बन पाओगे, अपने प्रति भी कल्याणकारी नहीं बन पाओगे, और सृष्टि भी ऐसी दुखमय बनेगी। तो हमको तो सब कुछ ठीक करने आए हैं ना, बिगड़ी को बनाने आए हैं। बिगड़ा वो कोई तो सुधारना है, यही तो हमारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रोफेशन। हमारा धंधा, प्रोफेशन, प्रोफेशन। हम्म ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन ऑक्यूपेशन, हमारा ऑक्यूपेशन क्या है? यही है, विश्व कल्याणकारी करना। ऐसे नहीं कोई दुख दे रहा है और कहेंगे मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं दिया, उसने दे दिया। अपने को चेक करना। और क्यों नहीं लेंगे दुख? क्योंकि हम दाता है, हमको कुछ लेना ही नहीं है। तो लेना तो क्या, ऐसे हाथ में कोई गिफ्ट लेना, ये वाली बात नहीं, ये सारी चीजें भी नहीं लेनी है। तो अपने को चेक करना है, क्या लेना है क्या नहीं ना लेना सुख है। लेना है ना, हम्म ना दुख लेना है ना सुख लेना है ना, क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है ना। ना उसको सुख सुख। लेने, सुख लेने का मतलब सुख देना तो है, सुख ऑटोमेटिकली आपको आएगा। हाँ, वो तो है। हम सुख दाता है ना। हाँ। सुख लेने का मतलब बाबा ने कहा ना, दुख नहीं लेना है। सुख दीदी, लो का मतलब है वैसा वाला सुख नहीं जो आपको मान करे, गद्दी पर बिठाए, आपका पंखा झले, ये वाला सुख नहीं। दीदी अभी आपने जो बताया कि शक्तियों के लिए कि बताया ना, हम्म ये अगर कोई दुख देता है घर की, जैसे वो बहन बता रही कि उसके घर की हम्म आत्मा है, वो मतलब ऐसे ऐसे करती है उसका। हम्म। तो दीदी जैसे मान लीजिए घर में ही होते, तो ज्यादातर घर में जो चार लोग रहते हैं तो कोई ना कोई अप डाउन हो ही जाता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हम्म है। हम्म तब ऐसे टाइम में कभी कभी अपना भी निकल जाता है गुस्सा, कि देखो हम तो सारा दिन कर रहे हैं और तुम उसका कुछ, तुमको कोई इफेक्ट ही नहीं आता है, और जो हमने एक नहीं किया तो तुम कितना गुस्सा मान गए। तो कभी ना कभी हम रिएक्ट कर जाते हैं, तो वो फिर हमारी कमजोरी हो जाती है ना। बिल्कुल। है ना, कि हमें इतनी हमें शक्ति हो हम में, बाबा ने क्या कहा, इतनी मुरलियां चली हैं कि परिवर्तन शक्ति भी तो होनी चाहिए आपके पास। समाने की शक्ति, परिवर्तन शक्ति अगर ऐसे हैं तो बाबा ने भेजा है, प्रोजेक्ट बना के भेजा है। एक एक आत्मा के पास ना कम से कम एक एक प्रोजेक्ट, दो दो प्रोजेक्ट है। करो परिवर्तन, इन्हें बदल के दिखाओ। ये नहीं कह सकते ये तो बदलते नहीं, होते नहीं, हम में शक्ति है तो लास्ट में बाबा कहते हैं ये उलाना देंगी ये आत्माएं।
तो दीदी तुमने जैसे क्यों नहीं हमें हमारा, परिवर्तन किया? दीदी हम्म। हमारे तो जैसे कोई घर में हो गया तो फिर हम बाद में यही बोले, बाबा के आगे बैठे तो बाबा को यही बोले, बाबा पढ़ाता तो तू खूब है नहीं, लेकिन हम देखो, पढ़ाने वाले बाबा की बात नहीं है। अपने संकल्पों की चेकिंग करो। अगर हमारे मन में उन आत्माओं के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जब वो कह देती है, वो तो एक रिजल्ट है। आपने इतना सोचा, सोच सोच के सृष्टि बन गई, तो वो निकलती है बाहर में। हम्म, वो ऐसे निकलेगी। हम्म, अब उसके बाद में क्या करना है हमको? उन आत्माओं के प्रति समर्थ संकल्प करने हैं। ये बहुत शक्तिशाली आत्मा है। मैं मास्टर दीदी वो उस सर्वशक्तिवान समय हूँ। निकलता नहीं है, बस उस समय तो रिवर्स ही आ जाता है रिएक्शन। तो उस समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो समय छोड़ दो आप। बाकी समय, जब नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उस समय आप उन आत्माओं को आत्मा देखो। देवकुल की आत्माएं देखो, अपना विरोधी नहीं देखो, संबंधी नहीं देखो। मेन क्या होता है? संबंधी देखते हैं, ये है, ये है। ये आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छी है। हो सकता है पिछले जन्म में आपका कोई बच्चा हो, कोई माँ हो, यही होंगे जो आपके आसपास है। हाँ जी। फिर सोचो, आप सोच के देखो। हो सकता है कोई आपका देवर हो, जेठ हो, या वो हो सकता है आपका कोई पुत्र हो, पुत्री हो। अब उस लेवल पे सोच के देखो क्या करोगे। मतलब एक्शन का रिएक्शन की बजाय उनको वाइब्स दे दो। वाइब्स देने हैं। उस समय की बात नहीं करो जिस समय वो बोलते हैं। उसके अलावा जो आपका समय बीत गया, वो वाला समय बीत गया, अब उसके पास जो टाइम, अब बाकी टाइम जो है, हम्म, उस समय ही ये भर रहा है। उस समय उसका भी चल रहा है, आपका भी चल रहा है। धीरे 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 करते गुब्बारा भर गया। अब वो फटेगा कहीं ना कहीं। उस हम्म, गुब्बारे को भरने नहीं दो। फिर देखो कितना समय लंबा चला जाता है। करके देखो प्रयोग। बिल्कुल संकल्प नहीं चलने दो आप। व्यर्थ नहीं चलने दो। ये बहुत अच्छी, जब भी करे ना, सोचो मुझे ऐसे ही करना है। ये बोले और मुझे ये अपने लिए पेपर समझो। ओके। जितना वो करेंगे, मैं उतना ही शुभ भावना दूंगी। ये एक करेंगे, मैं 4 शुभ भावनाएं दूंगी। हम्म, और जबरदस्ती करना है, आने ही नहीं देना है। अपने अंदर में संकल्प ऐसे करने हैं, मेरे को गलत सोचना ही नहीं, गलत सोचना ही नहीं है। हम्म, अब देखो, कुछ नहीं, धीरे 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 उधर शांत होता जाएगा। और कितने तो एग्जाम्पल है, शीतल बहन बताती कैसे कैसे थे, उनको क्या क्या करते थे, सब परिवर्तित हो गए। और है ही, हम तो कौन से संगम पर खड़े हैं? परिवर्तन काल में खड़े हैं, होंगे ही परिवर्तन, क्यों नहीं होंगे? तो बाबा कह रहे हैं ओम अपने को चेक करना है। हाँ। हम्म। ओम इसलिए ब्राह्मणों आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा है। तो सुख स्वरूप सुख देवा आत्माएं हो, दुख की दुनिया छोड़ दी, किनारा कर लिया। यह अभी तक एक पांव दुख धाम में, एक में संगम पर है। ऐसे तो नहीं कि थोड़ा थोड़ा वहां बुद्धि रह गई है। पाँव नहीं है, लेकिन थोड़ी उंगली रह गई है। जब दुख धाम छोड़ चले तो ना दुख लेना है, ना दुख देना है। अच्छा। अब ये तो जो समर्पित हो गई आत्माएं, देखो वो भी ऐसा कर लेती है। हम तो उसमें रह रहे हैं, सभी के बीच में। तो हमारे लिए तो और भी बड़ा पेपर है, उनके लिए तो फिर भी एक खत्म हो गया। लेकिन पेपर कहीं खत्म नहीं होते हैं। लौकिक संबंधियों से खत्म हो गया तो अलौकिक से आना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये वैरायटी ग्रुप है। बाबा ने फिर डबल विदेशियों से बात की। इसको छोड़ दे रही हूँ। जब ब्राह्मण आपस में मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, और खुशी भी अविनाशी खुशी है। क्योंकि अपना खजाना है ना, तो अपना खजाना साथ रखेंगे या अलग कर देंगे? तो सभी उड़ते चलो, उड़ाते चलो, समझा? अभी उड़ना है, चलना नहीं है। वर्तमान व भविष्य में कभी मूंझते तो नहीं। लेकिन स्व स्थिति के आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, लेकिन आप ऊंचे हो तो पहाड़ छोटा सा लगेगा। तो जब कोई बड़ी परिस्थिति लगे तो उड़ती कला में चले जाओ। परिस्थिति छोटा खिलौना लगेगी, क्या भी हो, कैसे भी हो, लेकिन उड़ती कला के आगे कुछ नहीं है।
ठीक है, ग्रुप नंबर 3, 4, 5 ये हम कल पढ़ेंगे। आज थर्सडे है, थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए मुरली यही खत्म करते हैं। तो क्या ध्यान रखना है, दाता के बच्चे हैं हम, सब बच्चे, हम बड़े हैं। अब दादा दादी होते हैं घर में, छोटे बच्चे क्या होते हैं, उनके नाक खींचेंगे, बाल खींचेंगे, हाँ, गोदी पे बैठेंगे, कंधों पर पड़ेंगे, उनके खींचेंगे। तो क्या करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, क्या सोचते हैं, बच्चे हैं। छोटे बच्चे को उठा लो, आपका सब चश्मा खींच लेगा, आपका बाल पकड़ लेगा, कितना छुड़ाना पड़ता है। ऐसे ही ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे ही समझो। तो देखो आपको रहम आएगा, प्यार आएगा। ठीक है ना, तो अपनी दृष्टि, दृष्टि से सृष्टि, देखो कितने कितने स्लोगन है ऐसे ऐसे बाबा के। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब हमको दृष्टि बदल दी कि ये बच्चे हैं, मैं बड़ी हूँ। हाँ, ये पिछले जन्म में कोई मेरे ये संबंधी थे, मैं इनकी माँ हूँ, मैं जगदम्बा हूँ। बच्चे तो बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना है, मेरा काम है। ऐसे ऐसे संकल्प आप लिखो, जब खाली बैठे हो ना, जब कोई बात नहीं है, तब लिखो क्या सोचूं मैं जो उनके प्रति मुझे स्नेह उत्पन्न हो। फिर उन पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करो। देखो, चेंज उनको नहीं करना है, चेंज हमें अपने को करना है। ज्ञान हमें मिला है, उन्हें नहीं मिला। ठीक है, तो आज का ओम शांति दीदी। दीदी हम्म मैंने भी ये करा एक्सपीरियंस कि दुआएं देने से, और वो सॉरी वाला जो है ना, आई एम सॉरी वाला, वो मैंने हम्म किया। तो मेरा भी एक आत्मा घर में है ऐसी, तो मेरा उससे अच्छा हो गया रिलेशन। वेरी बट गुड। पर दीदी, उस आत्मा का पूरी फैमिली से कनेक्शन नहीं है अच्छा, रिलेशन अच्छे नहीं, फ्रिक्शन है। किससे? तो इसके पूरी फैमिली में ऑल मेंबर्स, शी इज ऑल अगेंस्ट। मेंबर्स की बात छोड़ो, क्योंकि ऑल मेंबर्स मेरे की से तो बात छोड़ो, अच्छा हो गया। आपसे तो ठीक हुआ। हाँ, मेरे से तो अच्छा हो गया, लेकिन उनसे किसी औरों से से नहीं। अच्छे होने, औरों से अच्छा भी हो जाएगा, औरों से अच्छा भी हो जाएगा। धीरे धीरे आप उन्हें आत्मा देखते रहो, थोड़ा टाइम लगता है। उसके अंदर स्टेबिलिटी आएगी ना जैसे जैसे। उसकी जी शक्तियों की कमी है, आपने जी अपनी शक्ति से अपना ठीक कर लिया, लेकिन जी। वो उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको उसको सोल देखना है, वाइब्रेशंस देने हैं, अमृत वेला उसे सकाश देनी है। उसकी हाँ, शक्ति बढ़ेगी तो औरों से भी खत्म हो जाएगा। ठीक। ठीक है ना, पहले तो ठीक। हम अपना सेटल करना है ना, हमारा सेटल हुआ, अब औरों का सेटल करने के लिए उसको सकाश दीजिए। तो उसकी अपनी शक्तियां बढ़ानी है हमको। तो आज का वरदान पढ़ते हैं। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती जरूरी है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्व स्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। यानी अगर आत्मा पावरफुल है तो वो तन के रोगों पर भी विजय पा सकती है। विजय का मतलब उसको वो दुख नहीं देंगे, यही विजय है। ऐसा नहीं है कि तन रोगी नहीं होगा, क्योंकि 63 जन्मों का जो बोझ है, किसी ना किसी प्रकार से तो कष्ट आएगा। वो कष्ट आत्मा को कष्ट ना दे, तब कहते हैं विजयी। विघ्न तो आएंगे, विघ्न मेरा रास्ता रोक ना दे, मेरा पुरुषार्थ कम ना कर दे, तब कहेंगे विजयी। ठीक है। स्लोगन। दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। दिल से तन से आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। सभी के प्रति शुभ संकल्प करेंगे। जितनी भी आत्माएं ग्रुप में है, सभी को कंबाइन देखो बाबा के साथ। एक एक आत्मा बाबा के साथ, दो दो दिख रही है।
बाबा सभी को लाइट और माइट की किरणें दे रहे हैं। सबका कल्याण हो, सब तीव्र पुरुषार्थी बने, सबके लौकिक घरों में सुख शांति प्रेम आनंद की सरिता बहती रहे, सभी निर्विघ्न हो, औरों को भी निर्विघ्न बनाने में सहयोगी बने। चलो, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।